ये पार्टी का हमारा नीति है। बिल्कुल इस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। एक महाराष्ट्र नहीं, एक विदर्भा नहीं, एक उत्तर प्रदेश नहीं, एक बुंदेलखंड नहीं, पूरे देश में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार का होना चाहिए उस पर जरूर हम प्रयास करेंगे, हमारे बात देश के सामने रखेंगे। सर मेरा एक सवाल है, जो बाबली डैम जो है उसको लेकर पिछले कई वर्षों से वाद विवाद चल रहा है, उसके ऊपर बहस। कोई विवाद है नहीं भैया। आपकी बीआरएस पार्टी क्या हल करेगी? क्या हल करना है बताइए। बाबली जो भंडारा डैम जो है क्या हल करना बताइए। हाल तो सुप्रीम कोर्ट कर दी है। नहीं, जो पानी जब महाराष्ट्र के किसानों को मिलना चाहिए तो वो पानी उधर जाता है। सर एक मिनट सीएम साहब, एक मिनट सीएम साहब एक मिनट वही क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये एक ही मिनट सुनिए, हो सकता है जवाब मिल जाए आपको। हाल में और इससे पहले भी इस एरिया के कुछ नेता लोग मेरे से बात किए थे बाबली प्रोजेक्ट को लेके। बाबली प्रोजेक्ट एक ऐसा नाटक है, एक ऐसा मजाक है आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के जनता के साथ। सच है ये बात। बाबली प्रोजेक्ट का क्षमता ही क्या है, उसमें पानी रुकता ही कितना है। एक्चुअली जब मेरे से यहाँ के नेता बात किए, मैंने उनसे कहा हर साल गोदावरी में हम सब गवाह है, हमारे आंखों के सामने कम से कम 2 से लेके 3,000-4,000 टीएमसी जा रहा है समंदर में, और सब हम तमाशा देख रहे हैं। महाराष्ट्र भी, तेलंगाना भी, आंध्र प्रदेश भी और कुछ अन्य जगह भी। क्यों वो पानी जाने दे रहे वहां पे? क्या मजाक है ये? क्यों लड़वाया जा रहा है बाबली के जैसे प्रोजेक्ट के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आके जजमेंट दे देती है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तो कानून माना जाता है हमारे देश में। क्यों ये सब चक्कर? जब यहाँ के नेता लोग मेरे से बात किया, मैंने कहा को भैया जब तेलंगाना बना, मैंने कम से कम 8-10 चक्कर लगाया महाराष्ट्र राज्य का। मेरे मंत्री जो हरीश राव उस समय के मंत्री थे इरिगेशन के, और वहाँ के हमारे जोगू रामन्ना जी है, इंद्रकरण रेड्डी मंत्री जी है आदिलाबाद से, जिनको लोअर पेनगंगा बनाना था, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में है। ये लोग कम से कम 25 चक्कर काटे महाराष्ट्र। कई बार नागपुर में सीई ऑफिस में मीटिंग हुआ, मुंबई में हुआ, सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुआ, और मैं खुद मुख्यमंत्री होते हुए आपके माननीय मुख्यमंत्री उस समय के देवेंद्र फडणवीस जी थे, उनके पास जाके उनको मना के, सारे सरकार को, मंत्रियों को, कैबिनेट को मना के मैंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया। मैं महाराष्ट्र के नेताओं से मैं अभी भी अनुरोध करता हूं पब्लिकली, बाबली नहीं, अगर हम समझदार हो, हम सही बात को मानने के लिए तैयार हो, गोदावरी में जो पानी है, जो वेस्ट जा रहा है, हम सभी राज्यों के लिए पानी काफी है। हर साल जा रहा है पानी, हर साल। सर कुछ सुनिए भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या इतनी भी बुद्धि नहीं है हमारे पास? पार्टीबाजी के नाते केंद्र में अलग सरकार है, यहाँ अलग सरकार है, वहाँ अलग सरकार है, इन चीजों को लेके लड़वाया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जिसमें जो भी भागीदार है, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठो, सुलझाओ, निकालो। जैसा हमने कालेश्वरम के लिए 8 के 10 चक्कर काट के हमने महाराष्ट्र सरकार को मना लिया और प्रोजेक्ट हमारा कामयाब हो गया, बना दिया। भरपूर पानी हम ले रहे हैं, अभी बिल्कुल माला माल हो गए। तो 3 साल हो गए, पानी 3 साल में बना दिए, 3 साल से पानी मिल रहा है। अब देश में नंबर 2, नंबर 3 के जगह पे आ गए। पंजाब से प्रतियोगिता कर रहे हैं। हमारे गुरनाम सिंह जी को गुस्सा आएगा, लेकिन पंजाब से हम प्रतियोगिता कर रहे हैं धान के उत्पादन में। पहले जो हमारे किसान भी आत्महत्या करते थे। ये बात नहीं हो सकता है। मेरा मतलब यह है भैया, आपने सही क्वेश्चन पूछा। अच्छा, यही तो दुख है, इतनी छोटी छोटी चीजें पे हम लड़ जाते हैं। जो 0.4 टीएमसी, 0.1 टीएमसी, 1 टीएमसी भी नहीं है बाबली में, उसके लिए लड़वाया जाता है। और 2,500 टीएमसी वहां जा रहे समंदर में। पानी है गोदावरी में, प्राणहिता और इंद्रावती मिलने के बाद पूरा हमारे आंखों के सामने से जाता है, हर साल जाता है। सिरोंचा जो दीपक दादा जो वहां के एमएलए रह चुके हैं, उनसे लग के सिरोंचा से ही चलते रहता है। हमने कहा भैया उसको रोको, सारे मिलकर ले लो। हमने यहां तक कहा बड़ा मन करके
भीड़ में किल्लत है पानी का, किसी ने बताया मुझे, जालना में किल्लत है। क्यों भाई, ले लो पानी, क्यों गोदावरी आपके पास है, बैठो, आओ समझौता करो, तेलंगाना सरकार के पास आओ, हमारे श्री राम सागर प्रोजेक्ट से भी लिफ्ट लेके ले लो। हम तो इतना बड़ा दिल से बोल रहे हैं, यस पानी की उपलब्धि है, उसको प्रूव करो और ले लो, दो किसानों को दे दो, जालना में दो, भीड़ में दो, जहां देना दो, क्यों नहीं देना चाहिए। देश वंचित नहीं होना चाहिए, ये संपत्ति देश का है। ईमानदारी की बात करके जो चीज है जनता को बता के सीधा सीधा काम करना चाहिए। सर इसी को लग के प्रश्न है कि हमारा हक क्यों मारा जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी रोक देते हैं, और जब हमको पानी की जरूरत होती है तो पानी निकाल लेते हैं वहां से। ये 30 सितंबर का विषय है। तो आपने सही बताया कि पानी बहुत कम है वहां पे, लेकिन उतना भी हमारे लिए बहुत काफी है, क्योंकि 100 गांवों का भविष्य उसके ऊपर निर्धारित। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत होकर ने, डीडी न्यूज से हूँ मैं। भाई साहब ऐसा है, ये क्वेश्चन आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए। तो हम बैठ के क्यों नहीं इसको सुलझा सकते सर? मैं क्या आप पानी के सर प्लीज सर प्लीज, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। नहीं सर प्लीज सुनिए सर, आपने बताया कि पानी के लिए झगड़े करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा जो छोटा जो आपसे एक विनंती है मेरा, वो तो हमें मिलना चाहिए। आप प्लीज आप इसके लिए बैठिए, हमारे सुनिए ना, उसको सुलझा दीजिए। सुनिए ना, आपसे मेरा विनंती है सर आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से या महाराष्ट्र के कैबिनेट से पैरवी कीजिए, वो मेरे पास आ जाए हैदराबाद में, बैठेंगे, हम बिल्कुल समझौता करेंगे, इसमें मेरे कोई एतराज नहीं है। सर सर, आप कह रहे थे सर दिस साइड राइट सर, आप कह रहे थे कि बड़ा घोटाला हुआ है, और वित्त मंत्री जो है निर्मला जी कह रहे थे कि सिचुएशन तो नॉर्मल है, और जो कि उनके लिए नॉर्मल है भाई। तो सर आप कैसा देखेंगे इसको? उनके लिए नॉर्मल है, देश के लिए नॉर्मल नहीं है। आप क्या ऐसा है, नॉर्मल क्या चीज होता है भैया, देखो समझिए, आप ही ने खरीदा, मैंने खरीदा, गरीब आदमी, आप जैसे हम दोनों खरीदे, समझो जो 3000 850 का एक क्या है उसको बोलते शेयर, एक शेयर था, हमको तो मालूम नहीं शेयर था, जिसका 1000 रुपए पे 1100 रुपए आए, तो मामला ठीक है कि बिगड़ गया? निर्मला सीतारामन तो बड़ा अकलमंद औरत है, वो जिसको चाहे जो चाहे बोल देती है। अब आप बोलिए मुझे, 4000 वाला 1000 पे आया तो अच्छा हुआ कि साफ है मामला, कुछ गड़बड़ है? सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? देश के वित्त मंत्री के लायक क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो मामूली आदमी साहूकार बता देगा गांव का। सर आपका डिमांड क्या रहेगा इस पे, मतलब क्यों? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डालो, इंक्वायरी करो, क्यों मना कर रहा है सरकार उसमें? लिफ्ट इरिगेशन से तेलंगाना ने इतनी प्रगति की है, तो आप आरोपों का राजकारण न करते हुए महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन से लिफ्ट इरिगेशन के बारे में आप क्या बातचीत करने वाले हैं अगले कुछ दिनों में? मैं आपको एक बात कह दिया, आप कहां तक समझ पाए मुझे नहीं मालूम। मैं सीधे फिर एक बार कह रहा हूं भैया, हिंदुस्तान के जो 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है, हर वो एकड़ में पानी बिल्कुल दिया जा सकता है, अगर हिंदुस्तान के राजनेताओं के पास दिमाग हो, बुद्धि हो, सहन